हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो शाम 6:15 बजे के करीब ममता बनर्जी घायल हुई, लेकिन उससे पहले दिन भर नंदीग्राम में माहौल गर्म था। कई बार ममता और शुभेंदु अधिकारी के समर्थक आमने सामने आए। नंदीग्राम में आज ममता ने बेहद एग्रेसिव कैंपेन किया। वो कई मंदिरों में गई, पदयात्रा की, हल्दिया में नामांकन भरा और पब्लिक के बीच स्पीच भी दी। ममता ने बंगाल के इलेक्शन का माहौल कैसे नंदीग्राम से बना दिया, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। महादेव की पूजा, दुर्गा की आराधना, या देवी सर्वभूतेषु चंडी पाठ, मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। मजार पर सजदा, चाय की चुस्की, स्ट्रीट पर फाइट। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने फुल माहौल बना दिया है। इलेक्शन का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है। जब दीदी को अपने 10 साल के काम का हिसाब देना था, तब वो सड़क पर उतर गई। जब ममता को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का मुकाबला करना था, तब उन्होंने अपनी सबसे चैलेंजर बीजेपी को उसके सबसे बड़े एजेंडे हिंदुत्व पर ही चैलेंज कर दिया। 24 घंटे में दर्जन भर से ज्यादा मंदिरों के चक्कर लगा दिए। नंदीग्राम में जहां भी कोई मंदिर दिखा, दीदी ने रुक कर प्रणाम जरूर किया। 25-26 वर्ष में वो समय आ गया कि वह बंगाल जहां दक्षिणेश्वर काली में पूजा करने के लिए परिवहन मंत्री चक्रवर्ती महोदय पर 2007 में कार्रवाई हो जाती है, वहां ममता जी चंडी पाठ कर रही हैं। याद करिए ममता जी की वह तस्वीर, ये वाली, जो कि तमाम कोलकाता में होर्डिंग्स पे दिखाई पड़ती थी। अब वो होर्डिंग तो छोड़िए, इंटरनेट से भी गायब हो गई, तस्वीर तसव्वुर में चली गई और चंडी का पाठ प्रकट रूप में आ गया। एंटी हिंदू होने का इल्जाम झेल रही दीदी ने बंगाल चुनाव की चाल और धार और रफ्तार, दशा और दिशा सब कुछ बदल दी है। बंगाल चुनाव के सियासी संकेतों को समझना है तो नंदीग्राम से पिछले 2 दिनों में आई तस्वीरों को देख लीजिए। बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ममता बनर्जी ने 2 दिनों में मंदिर में पूजा कर ली, मजार पर सजदा कर लिया, चाय के बहाने लोगों से मुलाकात कर ली, मंत्रोच्चार से खुद को सच्चा हिंदू बता डाला। दीदी से किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने उनके हिंदुत्व पर उन्हें चुनौती नहीं दी, लेकिन ममता ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को उलट दिया। ममता को पता है कि बंगाल में उनके पास सपोर्टर है, चुनाव लड़ने के लिए काडर है, पार्टी की जबरदस्त मशीनरी है और बीजेपी के पास भी ये सब कुछ है। टीएमसी में तोड़ भांज करके बीजेपी ने भी लोकल यूनिट को मजबूत बनाया है, लेकिन बीजेपी के पास नहीं है तो ममता बनर्जी जैसा स्ट्रीट फाइटर। इसीलिए ममता बनर्जी 2 दिनों से नंदीग्राम में लगातार पैदल ही चलती रही। लोगों से मिलना हो तो, पर्चा भरने जाना हो तो। दीदी की स्ट्रीट फाइटर होने की यही खूबी बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर दीदी ने उसी नंदीग्राम को अपनी सीट बनाया है, जहां से उन्होंने 14 साल पहले बंगाल में लेफ्ट फ्रंट को निपटाने की शुरुआत की थी। ममता को पता है कि सूबे का सियासी नैरेटिव नंदीग्राम ही सेट करेगा। दीदी के लिए बंगाल के संग्राम का दूसरा नाम है नंदीग्राम। भूलते पारी निजेर नाम, भूलबो ना को नंदीग्राम। नंदीग्रामेर आरेक नाम संग्राम। संग्राम সেই সংগ্রামী জায়গায় আমি নিজে স্ট্রিট ফাইটার, আমি অলওয়েজ স্ট্রিট ফাইটার করি, আমি নিজেকে বিশ্বাস করি। তাই অ্যাজ এ কমনার আই এম কন্টেস্টিং দিস টাইম ফ্রম নন্দীগ্রাম অ্যান্ড আই হোপ নন্দীগ্রাম পিপল উইল বি ভেরি হ্যাপি এবং দে উইল ভোট ফর মি। অ্যান্ড নন্দীগ্রামের মা ভাই বোনেরা সবাই মিলে আমাকেই ভোট দেবে তৃণমূল চিহ্নে।
ये ममता बनर्जी की खूबी है कि वो अपनी चुनावी जंग को भी राजनीतिक विरोधियों के खेमे में ले जाने में कामयाब रही हैं। बंगाल पर 10 साल राज करने के बाद भी ममता बनर्जी अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब देने की बजाय जनता को खुद के हिंदू होने का विश्वास दिला रही हैं। जब बीजेपी के नेता परिवर्तन की रथ यात्रा और गाड़ियों में सवार होकर उन्हें चैलेंज कर रहे थे, उस वक्त ममता सड़क पर उतर पड़ी, पैदल चलने लगी, आम जनता का हिस्सा बन गई, नंदीग्राम से लड़ने का फैसला भी पब्लिक को बताया। नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। तो जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था, तब नंदीग्राम में जो लोग लड़ रहा था, बहुत सारे लीडर है मिदनापुर का, तो अब वो लोगों ने रास्ता में नहीं निकाला था। लेकिन मिदनापुर का नंदीग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 7 मार्च हो, चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। और इसी के लिए मेरे को दिल चाहते थे, जैसे मैं किसान आंदोलन के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, 14 डेज हम धरना किया था। इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। तो नंदीग्राम हमारा याद में आया। जब लास्ट टाइम हम मीटिंग में आया तो मैंने पूछा, क्या तब तक उधर में एमएलए नहीं था? यू नो द एमएलए दैट टाइम रिजाइंड, सो सीट वाज टोटल वेकेंट। सो आई आस्क्ड देम, अगर हम कंटेस्ट करें तो ठीक है? तो देन दे शाउटेड लाइक एनीथिंग एंड दे गेव मी फुल सपोर्ट। नंदीग्राम का सिर्फ यही सियासी सिंबलिज्म नहीं है, मामला प्योर पॉलिटिकल हिसाब किताब का है। दीदी ने सारा जोड़ जमा कर लिया है। नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर जिले में आता है, जहां 16 असेंबली सीटें हैं। वहीं पड़ोस के पश्चिमी मिदनापुर में 19 विधानसभा सीटें हैं। जाहिर है ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का साइड इफेक्ट पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर की बाकी 34 सीटों पर भी पड़ेगा। उनको पता है कि नंदीग्राम पर पूरे देश की निगाहें हैं, यहीं से बंगाल के इलेक्शन की लाइन क्लियर होगी। मीडिया की नजर है, विरोधी भी जोरगर है। ममता को पता था कि वो नंदीग्राम में होंगी तो पूरे देश का मीडिया भी उन्हें फॉलो करेगा। बंगाल के चुनाव की हवा नंदीग्राम से ही तय होगी। दीदी ने इस मौके को खूब उठाया। अपने हर कदम से, हर प्रोग्राम से, हर स्टेज से ममता ने पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की। नंदीग्राम साउथ बंगाल का हिस्सा है, जो शुरुआत से ही तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। दक्षिण बंगाल में कुल 9 जिले आते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को यहाँ 49% वोट मिले थे, तो बीजेपी को 9% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के वोट प्रतिशत में मामूली गिरावट आई और उसे 47% वोट मिले। वहीं बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़कर 39.63% हो गया। जाहिर है बीजेपी को ये वोट लेफ्ट और कांग्रेस की कीमत पर मिले हैं। ममता बनर्जी का अपना वोट बैंक लगभग इंटैक्ट है। हाँ, दीदी को शुभेंदु अधिकारी के पाला बदलने का नुकसान जरूर इस बार के असेंबली चुनाव में हो सकता है। उसी की भरपाई के लिए ममता सीधे अधिकारी परिवार के गढ़ से चुनाव मैदान में उतरी है। राजनीति में कामकाज के रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा माहौल बनाने का सेंटीमेंट चलता है। ममता के नंदीग्राम दौरे से साफ है कि वो इसमें कामयाब रही। ममता बनर्जी को जिस नंदीग्राम में आज चोट लगी, वहां उनकी टक्कर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। शुभेंदु भी आज नंदीग्राम में थे। रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया। शुभेंदु परसों पर्चा भरेंगे, लेकिन उससे पहले शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर तल्ख अल्फाज कहे। उनके हिंदू कार्ड का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया। शुभेंदु अधिकारी को सुनेंगे तो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा कि नंदीग्राम का इलेक्शन अब किधर मुड़ चुका है। ममता बनर्जी ने गलत सरस्वती मंत्र बोला, ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया। पूरा 10 साल पुष्टिकरण का राजनीति करा, वोट बैंक का राजनीति करा। तृणमूल कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मालिक माननीय ममता बनर्जी
हिंदू वोट की लड़ाई की पिक्चर की ये दूसरी साइड है। नंदीग्राम में हाई वोल्टेज प्रचार का पहला राउंड हिंदू वोटर के नाम रहा है। ममता के चंडी पाठ और मंदिर दर्शन का जवाब उनके प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ने बजरंग बली की शरण में जाकर दिया। शुभेंदु ने चुनाव दफ्तर का उद्घाटन करने से पहले महाबली के आगे माथा टेका, पूजा की और पद यात्रा करते हुए डोर टू डोर कैंपेन पर आगे निकल पड़े। सियासत का ही खेला है कि 3 महीने पहले तक ममता के खासम खास रहे शुभेंदु को अब दीदी की भक्ति नौटंकी लगती है। ममता बनर्जी ने गलत सरस्वती मंत्र बोला, ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया। ममता बनर्जी राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है, अब शब्द बोलता है, इसलिए जोगी जी पूजा पाठ करता है। असली मंत्र सुनने के लिए जोगी जी को एक बार लाना ही पड़ेगा। हिंदू धर्म का इतना सत्यानाश कर रहा है। हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है, वो सुबह गोरखपुर की मठ की महाराज है, उसको आना चाहिए सही मंत्र सुनने के लिए। ये सब नाटकबाजी पिछले साल तो नहीं किया, मैं तो पिछले साल किया। मैं तो धोती पहन के जल ढलता हूँ श्रेयापड़ा में, हर साल करता हूँ, 10 साल किया। पिछले साल जो नहीं किया, इस साल करने से उसका जो अपॉर्चुनिस्ट, उसका जो मकसद है चुनाव जीतने का, ये तो साजिश है। इसी नंदीग्राम की धरती पर 14 साल पहले ममता ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा था। तब उसके आर्किटेक्ट शुभेंदु थे। ममता के साथ 14 साल हर सुख दुख में खड़े रहे, लेकिन आज ममता के सामने वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी राजनीति को तुष्टीकरण करार दे रहे हैं। पूरा 10 साल तुष्टीकरण का राजनीति करा, वोट बैंक का राजनीति करा। उसका बाद जब देखा है तुष्टीकरण का राजनीति पश्चिम बंगाल में विफल होना शुरू हो गया लोकसभा चुनाव का दौरान, इसलिए अपने वोट बैंक खिंचक रहा है। वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। ये चुनाव के दौरान उसका जो नौटंकीबाजी चल रहा है, वो तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल की जो हजारों करोड़ जनता है, ये सब नौटंकीबाजी एक्सेप्ट नहीं करेगी। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का गढ़ है, लेकिन माहौल ममता बना रही हैं। शुभेंदु किसी तरह ममता को नंदीग्राम में ही घेरे रखना चाहते हैं। शुभेंदु को तो एक ही लड़ाई लड़नी है, लेकिन ममता के सामने पूरे बंगाल की बैटल है, इसलिए वो दीदी पर डायरेक्ट और पर्सनल अटैक कर रहे हैं। कोशिश यही है कि दीदी नंदीग्राम में ही उलझी रह जाए और बीजेपी पूरे बंगाल में खेल कर जाए। शुभेंदु कह रहे हैं कि दीदी चंडी पाठ की बजाय अपने 10 साल के काम की रिपोर्ट का पाठ करें। हम लोग तो बोल रहा है कि 10 साल बाद नौकरी का बात क्यों? 10 साल में तो तुम 2 करोड़ बेरोजगार कर दिया। 11 साल में 1 करोड़ 20 लाख बेरोजगार नौजवान था। अब ममता बनर्जी ने उसको 2 करोड़ कर दिया। ममता बनर्जी का टाइम में 2 लाख रुपया कर्जा था बंगाल का, खास जब शुरुआत की। अभी 4,60,000 बंगाल का ऋण है, डेट है। क्या इंडस्ट्री का लिस्ट पढ़ना चाहिए, क्यों चंडी पाठ गलत चंडी पाठ कर रहा है। उसकी 10 बच्चर 2 टर्म की चीफ मिनिस्टर की नाते उसको इंडस्ट्री क्या क्या आया, निवेश कितना आया, नौकरी कहाँ कहाँ हुआ, कितना हुआ, उसको तो रिपोर्ट कार्ड पढ़ना चाहिए। नंदीग्राम में घर वो तो रिपोर्ट कार्ड नहीं पढ़ के वो नौटंकी कर रहा है। वेस्ट बंगाल से मोदी जी का नेतृत्व में टीएमसी को जनता ने उखाड़ फेंकेगा। नंदीग्राम में 30% मुसलमान वोटर हैं। ममता को यकीन है कि ये उनका साथ देंगे ही, इसलिए वो हिंदू वोट को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शुभेंदु सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। रोड शो में शुभेंदु एक मुस्लिम परिवार से मिले। हमारे संवाददाता पवन नारा भी उस समय वहीं पर थे। दोनों के बीच क्या बात हुई, देखिए। मुस्लिम लेडी क्या कह रही है? मुस्लिम लेडी, हाँ, माइनॉरिटी लेडी क्या कह रही है?
See, after that, I am ready to cast my vote. Entire family. सबका समर्थन मिलेगा आपको, सबका साथ? सबका साथ, सबका विकास। दीदी तो यहाँ चाय बांटती थी। मोदी जी का 81 करोड़ लोग को अनाज दिया, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, सबको मिला लॉकडाउन के दौरान। श्रमिक स्पेशल दिया, इधर 30,000 माइग्रेंट लेबर है नंदीग्राम का, उसकी अंचल में भी है श्रमिक स्पेशल फ्री ट्रेन दिया घर आने के लिए। ममता बनर्जी ने बोला कोरोना एक्सप्रेस। एक सवाल ये, सबका साथ, आप ममता दीदी चाय पिलाते हुए नजर आई थी नंदीग्राम के बाजार में, वो सब नौटंकबाजी है। जब ममता हल्दिया में पर्चा भर रही थी, तब शुभेंदु नंदीग्राम में घर घर जाकर कैंपेन कर रहे थे। पदयात्रा के बाद शुभेंदु जब मंच पर पहुंचे, तब तक ममता बनर्जी के लिए शब्दों में तलखी और बढ़ चुकी थी। এখন উনি ইনশাআল্লাহ বন্ধ করে দিয়েছেন, খোদা হাফিজ বন্ধ করে দিয়েছেন ভোটের সময়। আমি ওই ধর্মকে সম্মান করি, সব ধর্মকে সম্মান করি, মানব ধর্ম পালন করি। এখন হিন্দু ধর্ম বলছেন। প্রথমত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মদিবস, সেখানে জয় শ্রীরাম বলে ফেলেছে কেউ, বলছে খারাপ কথা বলছে। उधर हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी। तस्वीरें दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।